तो दोनों पुण्य बराबर लगे, मतलब उसका फल उतना ही मिलेगा। जैसे हम अंदर ही अंदर पढ़ते जा रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, और एक जैसे गाड़ी चला रहे हैं या कुछ, तो भी तुम उच्चारण उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरा जो पढ़ते हैं उच्चारण के साथ, तो उन दोनों के फलों में अलग अलग ध्यान रखिए। हमारे यहाँ 2 प्रकार से विधि बताई है। आप पूजा करते हैं, पूजा करते समय हम जो है पूजा विधि में पढ़ते हैं, आप पवित्रो वा शिस्तो वा धिस्तो वा न्याय पंच नमस्कार सर्व पापच्च मुच्यते। समझिए? तो आप पवित्र वा, यदि आप अपवित्र हैं, क्या है? अपवित्र हैं या महिलाएं अपवित्र हैं, तो ऐसी अवस्था में मन ही मन पढ़ो। क्या करो? मन ही मन पढ़ो, और पवित्र हो तो उच्चारण करके पढ़ो। ठीक है ना? सामान्यतः स्तुति पाठ आदि जो है उच्चारण करके पढ़ना चाहिए। हाँ, वो तो है। ठीक है ना? वैसे उच्चारण पढ़ के हमने, और लेकिन जो जाप है, जाप को हमारे शास्त्रों में आता है कि मन ही मनसा जाप करिए। यहाँ तक कि आपको हाथ भी नहीं हिलाना है, ओंठ भी नहीं हिलाना है, क्योंकि मंत्र को जितना हम गूढ़ रखेंगे उसका उतना ही प्रभाव। तो यदि मंत्र साधना, मंत्र जाप कर रहे हैं तो मन ही मन करना चाहिए, ध्यान के माध्यम से। ना हाथ हिलाओ, ना ओंठ हिलाओ, ना मुंह हिलाओ, ना कुछ भी। ठीक है ना? और पाठ करते हैं, चाहे तत्वासूत का हो, चाहे भक्तांबर का हो, चाहे सहस्रनाम आदि कोई भी, या सुप्रभात महावीर कोई भी पाठ है, तो उनको उच्चारण करें। तो उससे जो हमारी जो है जो क्या होती है पॉजिटिव परिणाम हमारी जो है चारों तरफ उसकी रहती है, और नेगेटिव बाहर जाता है। ठीक है ना? तो ऐसी अवस्था का ध्यान रखिए। तो आप पवित्रता, आप पवित्र हो तो मन ही मन पढ़िए, और पवित्र हो। अब ऐसा ना हो कि आप शौचालय में बैठे हो, अरे बता रहे, या बाथरूम में बैठे हो, या कहीं भी हो, और आप पढ़ने लगो तो नहीं, या खाना खा रहे हो उस समय पढ़ते रहो तो बोले नहीं। जिस समय आप पवित्र आदि अवस्था में हैं तो उस समय आप मन ही मन चिंतन के माध्यम, ध्यान के माध्यम से पढ़ो, और शुद्ध हैं, व्यवस्थित हैं, तो उसमें क्या करिए? आप बोल करके पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? तो जो यदि जाप करते हैं तो मन ही मन करोगे तो उसका विशेष हमारे लिए फल मिलता है, मन ही मन करने से। बाकी फिर जितना तुम बोल के या हाथ चला के, मुंह चला के करोगे तो उतना उसका वो कम हो जाता है। महाराज जी, जैसे किसी का एकासन है अष्टमी चतुर्दशी का, खांसने में अगर अन्न बाहर आ जाता है, या किसी के रात्रि भोज का त्याग है, तो वो जूठा मुंह कहलाएगा। जैसे सुबह पूजन करना है, मंत्र पढ़ना है, तो फिर कुल्ला के बाद जाना चाहिए या कर सकते हैं? जूठा कब होता है? जूठा खाते, उल्टी हो गई किसी, हाँ उल्टी, अब तो पता लगा गया वो उल्टी की संज्ञा की। हाँ, तो वो उल्टी यदि आ गई है, देखो एक जो है मुंह में से धूल के लिया कुछ निकल गया, तो वो जो है अन्न का उसमें जूठा नहीं। यदि आपका जो है उल्टी बमन हो गया, और बमन होने में जो है आपका जो अंदर का भोजन बाहर आ गया, तो ऐसी अवस्था में जो त्यागी वृत्ति होते हैं, त्यागी वृत्ति है, और रात्रि के समय ऐसा हो गया, या जो एक आसन किया था और एक आसन करने के बाद में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था, और ऐसे में आपको जो है पित्त भड़क गया, कुछ भी हो गया, और उल्टी हो गई और अनाज वगैरह बाहर आ गया, तो ऐसी अवस्था में चारों प्रकार के आपने आहार का त्याग किया था, तो फिर आप जो है बाहर से मुंह धो लें।
बाहर से मुँह हाथ धो लें, बाकी मौन हो जाए। और सुबह मंदिर जाने की और उसके बाद जो सुबह प्रातः काल होने पर, सूर्योदय होने पर यदि आपका नियम यदि दर्शन करने के बाद ही लेने का है तो दूर से जैसे है जो भी मंदिर जा करके दर्शन करें, और उसके बाद आप जो है कुल्ला आदि जो भी कुछ करना है पूजन कर सकते फिर उसके बाद पूजन करने, ठीक है ना? समझ गए ना? तो इस बात का ये शुद्धि है। हैं। हमारे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रात में मान लो टंग कर मेडिसिन रखना जीभ पे, तो अब उनका त्याग है रात्रि का, जीभ ही मतलब जीभ पे ही रखना है हार्ट की मेडिसिन कोई भी, तो उसमें दोष लगेगा। तो मुंह में आपने डाल दिया, मुंह में डाल दिया है तो बस वो तो इसलिए जो है जाती भोजन बोले आप करने हैं। बहुत से लोग पहले अम्मा लोग होती थी, नियम लेती थी क्या कि सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले ही जो है जो मुंह जूठा करना बंद कर दिया है। क्या करते थे? मुंह जूठा बंद कर, मतलब मुंह जूठा, अब मुंह में कुछ नहीं डालेंगे, अंदर के छोड़ो, मुंह जूठा नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो ऐसी अवस्था में यदि रात्रि हो गई, चाहे मुंह में रखना हो चाहे अंदर जाना हो, तो यदि ऐसा आप कर रहे हो तो उसमें दोष लगेगा, ठीक है ना? हमारे जैसे जिनवाणी चल रही है, तो मुझे क्या जिनवाणी चल रही? नहीं, जिनवाणी का वाचन चल रहा है, हाँ। मुझे पेशेंट देखने जाना है, तो फोन आ रहे हैं, तो अभिनय का दोष लगेगा इसमें? जैसे अभी धर्म चर्चा चल रही है, मुझे पेशेंट के फोन आ रहे हैं, मतलब बार मैं अगर जाता हूँ तो उसमें अभिनय का दोष तो नहीं लगेगा? नहीं, आपने संकल्प लिया था क्या? नहीं, संकल्प नहीं किया। यदि संकल्प लिया हो कि हम जो है लेकिन अंदर से भाव तो हो रहे हैं कि बैठो सुनो, वो ठीक है, अब लेकिन वो भी तुम्हारा धर्म है, ये भी धर्म है, पहले वो धर्म पालन करना है, क्योंकि डॉक्टर का वो मरीज को देखना पहले धर्म है। इसके अलावा फिर जो उसको समझ तो ये वाला अपने आत्म कल्याण का धर्म भी करना है। यदि वो कम नहीं करोगे तो तुम जो है अपने आप को धोखा दे रहे हो, उसको भी धोखा दे रहे हो। तो इसलिए जो है हमें वो करना है। बाकी जो है जितना हमें समय मिलता है सुनने का उतना हम सुन सकते हैं, और जब यदि अति आवश्यक अगर कुछ आ जाता है तो जो है उसको जो है अपनी छोटी सी जो भी है नमस्कार आदि करके विनय करके निकल जाना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, ओम नमः सिद्धेश्वराय जी। महाराज जी, हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो ये अच्छा है कि नहीं? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नमी, और मांगन से मरना मरा, ये सदगुरु की सीख। ये सुना है? सुना है? तो सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ तो हमें मांगना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ मांग, जो इच्छा करो मांगो, को वो तो बात एक ही है, नहीं करो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप तो कर्म करो। अभी मैंने बताया ना, श्रद्धा से विवेक से क्रिया पूरा धारण करो, क्रिया करो, आप समझ, फल तो अपने आप मिलेगा। जैसे एक किसान होता है ना, किसान होता है जो जमीन को जोतता है, पानी डालता है, खेती में जो बीज डालता है और हल जोतता है, सब कुछ करता है? तो उसमें क्या करता है वो? क्या ये चाहे वो कोई इच्छा कर रहा है कि मुझे भूसा आदि मिले? नहीं मिले, क्योंकि उसे पता है कि हम जो है खेती करेंगे तो हमें अनाज तो मिलना है, निश्चित मिलेगा, और जब अनाज मिलेगा तो भूसा तो अपने आप। तो उसी प्रकार हम जो है धर्म साधना करेंगे तो उससे हमें जो है मोक्ष मिलेगा ही, और जब मोक्ष मिलेगा तो उसके पहले हमें स्वर्ग आदि या बाहरी जो है धन संपत्ति आदि अपने आप मिलेगी।
क्योंकि आज तक का इतिहास है, जितने भी लोगों को मोक्ष मिला, जितने भी लोग को मोक्ष मिला, कोई गरीब को नहीं मिला, भिखारी को नहीं मिला, किसी गरीब को नहीं मिला, भिखारी को, अपितु सभी पुण्यशाली जीव, पुण्यशाली जीव, राजा महाराजा आदि सेठ साहूकार, उनके लिए जो है क्या हुआ, वो मोक्ष होगा। तो हमें कर्म करना है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। वो बात अलग है कि हाँ, अब आप लोगों को मांगने की आदत होती है, क्या होती है, मांगने की आदत होती है, और ठीक है, व्यवहार से व्यक्ति मांगता भी, भगवान के पास जाता है, गुरुओं के पास जाता है, मांगता है, ठीक है ना। तो फिर क्या मांगे, तो बोले एक अम्मा थी, ये अम्मा बैठी ना, ऐसी एक अम्मा थी और डेली पूजा पाठ आदि करती थी, हैं, डेली पूजा पाठ कर खूब घंटों घंटों लगा देती थी। एक दिन जो कहानी है, एक दिन भगवान खुश हो गए, बोले बोले बता अम्मा तुझे क्या चाहिए, बोले नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपका दिया सब कुछ है। नहीं नहीं बताना क्या चाहिए, जो तू मांगेगी वो देंगे तुम्हें। बोले नहीं नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांग क्या चाहिए तुझे, नहीं मांग ले, तू मेरी भक्त है, मांग जो मांग ले, और नहीं मांगे तो तू मेरी भक्त नहीं बन, तू मेरी भक्त नहीं है, और देख ले मैं चला जाऊंगा। तो अम्मा ने कहा कि अरे यार तो बड़ी समस्या आ गई, भगवान कह रहे कि हमारी भक्ति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान जी, दिया देना चाहते, बोले हाँ देना चाहते। बोले बताओ क्या चाहिए, पक्का दोगे, बोले हाँ देंगे। बोले जो मांगे वो देंगे, बोले हाँ जो मांगे वो देंगे। ठीक है भगवान, मेरी इच्छा है, क्या, बोले भगवान मैं अपनी आंखों से अपने पोते को 7वीं मंजिल पर सोने के कटोरे में खीर खाते देखना। वो अम्मा थी, आँख की अंधी थी, पुत्र आदि था नहीं, झोपड़ी आदि में रहते थे, खाने को जो है सूखा फूका जो भी मिल गया खा लेते। तो उसने क्या कर लिया है, आंखें भी मांग ली, और उसका पुत्र है, पुत्रों का तभी तो पोता होगा, तो पुत्र भी मांग लिया, और उसके साथ जो है टूटी फूटी झोपड़ी थी तो 7 मंजिल का मकान मांग लिया, और खाने को जो है खाने के लाले पड़ रहे थे, तो उसमें और वो बर्तन क्या के मिट्टी के बर्तन में भोजन आदि करते जो भी जैसे, तो सोने के कटोरे में, और वैसे सोना आजकल तो महंगा हो रहा है, तो सोने के कटोरे में वो भी खीर खाना चाहते। तो एक बार में ही सब कुछ मांग। तो ऐसे ही जो है, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, मांगो तो वही बात है कि हम जो है संसारिक वस्तु ना मांगे, इच्छा करो तो सांसारिक वस्तु भी नहीं करो, इच्छा करना है तो फिर मोक्ष की ही इच्छा करो, और मोक्ष की इच्छा करोगे तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, और अन्यथा तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। आपका समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की।